students, once again you are most welcome to my online tutorial. This is for class 7, subject SST, Civic section, chapter 2, topic role of the government in health, and this is part 6. Total number of my lecture is 22. तो पिछले वीडियो में हमने देखने का प्रयास किया हेल्थ केयर सर्विसेज जो हमारे देश में है, दो तरह की होती हैं, पब्लिक सर्विसेज और प्राइवेट सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज में हमने देखा कि क्यों इसे पब्लिक कहते हैं। पब्लिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पब्लिक के लिए होती है, आम जनता के लिए सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, इसलिए पब्लिक हेल्थ सर्विस कहते हैं। ये सरकार द्वारा चलाई जाती है। पब्लिक जो पैसा टैक्स के रूप में देती है उसका खर्च सरकार पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स पे करती है। ओके, और पब्लिक हेल्थ केयर जो सर्विसेज होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कि सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ मुहैया कराएँ, और जो बीमारी होती है, कुछ बीमारियां जो फैलने वाली होती है जैसे टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया, इनको जड़ से समाप्त करना समय समय पर ये अभियान चलाती है गवर्नमेंट। आगे देखें, उसके नीचे दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव। जब भी सरकार इन बीमारियों को रोकने के लिए अभियान चलाती है उस समय सुनिश्चित करनी है सरकार को कि जनता का भी भागीदारी हो। अगर जनता साथ नहीं देगी तो संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन ट्रेकिंग अप ए कंप्लेन टू सी द मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड in water, coolers, roofs, tops, etc. This has to done for all houses in the area. एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं, अगर सरकार अभियान चलाती है जो मॉस्कीटो है, मच्छर है, उसको फैलने से रोकने के लिए, तो ये सुनिश्चित करना है कि जनता इसमें साथ दे। अपने घरों, वाटर कूलर है जहाँ पानी जमा रहता है या छत पर पानी जमा रहता है, आसपास जो पानी जमा रहता है उसको साफ रखें। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो जनता को जागरूक करें और सभी के घरों में होना चाहिए, घर के आसपास होना चाहिए, तभी ये संभव है। रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख, ज़रा याद कीजिए कि हकीम शेख की कहानी जिसको मैंने बताया था। वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन दिस केस, और याद कीजिए कि कोर्ट ने क्या कहा इस विषय में। According to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all. संविधान के अनुसार ये सरकार की जिम्मेदारी है, प्राइमरी ड्यूटी है सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, सभी लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए सरकार को सोचना है। द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड द राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। उसमें यह भी कहा गया है कि सरकार का ये जिम्मेदारी है हर व्यक्ति का जो जीने का अधिकार है उसको बरकरार रखा जाए, उसे सेफ रखा जाए। द कोर्ट सेड दैट द डिफिकल्टी दैट हकीम शेख हैड टू फेस वुड कॉस्ट हिम हिज लाइफ। कोर्ट ये भी कहा कि हकीम शेख को जो डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल जाना पड़ा, उससे उसकी जान भी जा सकती थी। इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू ए पर्सन, इट मीन्स दैट दिस प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इज़ नॉट बीइंग गिवन। अगर कोई हॉस्पिटल किसी व्यक्ति को टाइमली, समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट अगर नहीं करती है तो इसका मतलब हुआ कि हम उसके जो जीने का अधिकार है उससे वंचित कर रहे हैं। ओके, द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन इमरजेंसी सिचुएशन। और कोर्ट ये भी कहा कि ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है to provide the necessary health services including treatment in emergency situation, यानी कि जब व्यक्ति इमरजेंसी में हो, आपातकाल में हो, उसको टाइमली ट्रीटमेंट मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी है। हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट। और हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ ये प्राइमरी ड्यूटी है कि जो भी पेशेंट वहाँ आते हैं उससे समय रहते नेसेसरी ट्रीटमेंट दिया जाए।
हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जैसे कहानी में हमने देखा कि हकीम शेख को कई हॉस्पिटल डिनाई करता है एडमिट करने के लिए। देयर फॉर द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी दैट ही हैड स्पेंट ऑन हिज ट्रीटमेंट इन प्राइवेट हॉस्पिटल। इसलिए कोर्ट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को जो हकीम शेख ने खर्च किया अपने इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में, सारा हर्जाना वापस किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से देखेंगे। प्लीज सी दिस word meaning for you today: participation, campaign, effective, breed, various. Please find out the meaning in your dictionary. Thank you. Have a nice day.